करता है, इतनी न्याय अन्याय कर बैठता है। कहते हैं भरत को ये बात जब सुनने को मिली तो भरत ने उस व्यक्ति को अपने करीब बुलाया और कहा, भाई एक काम करो, तुम मेरे राजमहल में जाओ और गिन के आओ कि मेरी कितनी रानियां हैं और मैं सबसे ज्यादा सुंदर रानी कौन सी है। और जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते एक काम और करो। पास में ही दीपक जल रहा था। भरत ने वो जलता हुआ दीपक उस आदमी के हाथों में थमा दिया और कहा कि देखो, ध्यान रखना, तुम्हें मेरे अंतःपुर में जाना है पूरे नगर को पार करते हुए, पर ये दीपक की ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, नहीं तो तेरे साथ जो सिपाही चल रहे हैं ना, वो तेरी ज्योति को बुझा देंगे। ये दीपक की रोशनी बुझनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये तुझे बुझा देंगे। और तेल के दीपक में से एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो गर्दन ये तेरी नीचे गिरा देंगे, इसलिए संभल के जाना। और वो आदमी चला गया, राजमहल में घूम के भी आ गया, वापस आया, पूछा मेरी कितनी पत्नियां हैं और उनमें सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी थी। आदमी ने कहा, राजन आप भी कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हैं, अरे मैं तो यहां से राजमहल गया, घूम के भी आया, पर लगातार मेरी नजर तो केवल दीपक पर थी, बाती पर थी, ज्योति पर थी, तेल पर थी। क्योंकि अगर दीपक की लौ बुझ जाती तो मैं भी बुझ जाता, दीपक में से एक बूंद तेल की नीचे गिर जाती तो मेरी गर्दन नीचे गिर जाती। राजा ने कहा, भाई मैं भी राजमहलों में रहता हूं, रानियां मेरे संग हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखता हूं, मैं एक ऐसे दीपक को लेकर चल रहा हूं कि जिसकी ज्योति कभी भी बुझ सकती है। यह मुझे प्रतिपल याद रहता है कि मेरी ज्योति कभी भी बुझ सकती है, और मुझे याद रहता है कि जैसे तेल की एक बूंद भी अगर गिर गई तो गर्दन मेरी गिर जाएगी। तो मुझे पता है मौत अपन सब लोगों पर मंडराई हुई है, और कब किसके तेल में से तेल की बूंद नीचे गिर जाए पता नहीं चलता। इसलिए सबके बीच तुम भी गए, मैं भी जाता हूं, पर तुम जाकर के भी कहीं नहीं गए। वैसे ही मैं भी सब द्वारों पर जाकर, सारे भोग के द्वारों पर जाकर भी कहीं नहीं जाता। डोली सजा के रखना, डोली सजा के रखना, एक डोली शादी की, एक डोली रवानगी की। याद रखो भाई, कभी मौत भी होगी, और जो आदमी मौत को याद रखेगा वो फिर दान भी करेगा, वो आदमी पुण्य भी करेगा। वो आदमी केवल अपने अपने लिए नहीं करेगा कि मेरी बेटी को हीरे का लॉकेट देना है, वो किसी गरीब की बेटी की शादी करने के लिए भी चांदी की 2 पायल की व्यवस्था कर देगा, क्योंकि उसको मौत याद रहती है। कभी मैं भी जाऊंगा। और एक बात तय है, आज तक जितने गए हैं सब छोड़ छुड़ा के गए हैं। अरे अपनी इस काया बाईसा के लिए अपन ने कितना कर लिया, ये रोज बीमार पड़ती है, रोज अपन इसके लिए करते हैं, पर जरा सोचा कभी कि मैंने कभी किसी और के लिए भी कुछ किया है? अपने लिए कर करके, इकट्ठा कर करके, कहावत है कि बाणियों हमेशा पेटी रे वास्ता मरे, पेट रे वास्ता नहीं मरे। मजदूर हमेशा पेट के लिए मरता है, पर बाणिया हमेशा पेटी के लिए मरता है। मजदूर इस जन्म की सोचता है, बाणिया 7 जन्म की सोचता है। मजदूर अपने पेट की सोचता है, और बाणिया अपने टाबर टिंगर पोता पोती उनकी सोचता है। हाँ भाई, मैंने कब मना किया कि मत सोचो, आप भी अपने बच्चों के लिए सोचो, पोते पोतियों के लिए सोचो। अगर वे विकलांग हों तो, अगर वे मंद बुद्धि हों, अगर उनमें कमाने की ताकत ना हो, अगर उनकी टांग कटी हुई हो, अगर उनके हाथ पांगड़े हों, तो जरूर हमें उनके लिए सोचना चाहिए। नहीं तो जब हमने एक सुयोग्य संतान को जन्म दिया है, तो वो सुयोग्य संतान
जैसे आपने अपने मायतों का नाम रोशन किया, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां आपका नाम रोशन करेगी। उनके लिए चिंता मत करो, चिंता उसकी करो अब जिसने कि हमें जीवन दिया है, और जीवन अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि सूरज के उगने का वक्त तो निर्धारित है, अस्त होने का समय निर्धारित है, पर बंदे अपन में से किसी के भी जीवन के सूरज के डूबने का कोई भी वक्त तय नहीं है। गाड़ी उपड़ी जाए छे चढ़वानो होए तो चढ़ी जाओ, जो करना है करते चले जाओ, क्योंकि कब किसकी टाई टाई फिस हो जाए, कब किसका प्राण पखेरु उड़ पड़े, कोई पता नहीं है। एक जनक हुए अनासक्त, एक जनक हुए भरत, तो थे सबके बीच में, मगर फिर भी उन्होंने किसी अर्थी को याद रखा होगा, तो ही तो वे मुक्त हो पाए। कहते हैं राजचंद्र को किसी की अर्थी को देखकर जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, तो भले ही उनके पत्नी हुई, भले ही उस पत्नी से 4-4 संतानें हुई, लेकिन वो अर्थी को कभी न भूल पाए, और परिणाम ये निकला, गृहस्थी में प्रवेश करके भी वो व्यक्ति सन्यासी का जीवन जी गया, मुक्त हो गया। कहते हैं राजगृह नगर में एक तपस्वी अपनी तपस्या कर रहा था, अपनी साधना में बैठा हुआ था, कि तभी राजगृह नगर के नरेश राजा श्रेणिक उधर से गुजरे, तो उन्होंने सामने एक युवा तपस्वी को साधना करते हुए देखा, तो चौंक पड़े। इतना सुंदर सलोना युवक और मुनि बन करके तप और त्याग का पवित्र पथ अपना करके साधना कर रहा है, ये तो बड़ी अद्भुत बात है, कितना सुंदर युवक है ये। राजा श्रेणिक रुके, उस संत के पास गए, जाकर के उसकी चरण वंदना की, और जाकर पूछने लगे, भाई तुम इतने सुंदर हो, इतने सुडौल हो, मगर फिर भी क्या वजह है कि तुमने संन्यास ले लिया, दीक्षा धारण कर ली, साधना करने में लगे हुए हो, आखिर तुम हो कौन? मुनि ने कहा, भाई राजन, मैं अनाथ हूं, असहाय हूं, निराश्रित हूं, इसीलिए मैंने दीक्षा धारण कर ली, और अपने आप को तप त्याग स्वीकार करते हुए जीवन को धन्य कर रहा हूं, अपनी आत्मा को निर्मल कर रहा हूं, और अपने जन्म जन्मांतर से चली आ रही जन्म मरण की धारा को काटते हुए स्वयं में वैराग्य और वीतरागता की पराकाष्ठा को जीने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। राजा को आश्चर्य हुआ कि भाई इतना सुडौल, स्वस्थ, सुंदर युवक, और अपने आप को अनाथ कह रहा है, असहाय कह रहा है, पर यह सोचकर हो सकता है बेचारे के कोई अभाव रहा होगा, बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी, सुंदर हो सकता है, सुडौल हो सकता है, पर धन की कमी रही होगी, सो महाराज बन गया होगा। तो राजा ने कहा, देखो संत प्रवर, अगर आपको लगता है कि आप अनाथ हैं, असहाय हैं, तो मैं आपका नाथ और सहयोगी बनने को तैयार हूं। आइए आप मेरे राज महलों में, मैं आपको भोग के सारे साधन उपलब्ध करवाता हूं, और आपके चेहरे को देखकर ही लगता है कि आपके तो कोई राजयोग होना चाहिए। तो आइए आप मेरे राज महलों में आइए, मैं आपको जीवन की सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाता हूं। अनाथ मुनि ने जैसे ही ये सुना तो मुस्कुराने लगे और कहा, भाई राजन, तुम मेरे नाथ कैसे बन सकोगे? अरे जो आदमी खुद ही अनाथ है, जो आदमी खुद ही असहाय है, वो दूसरों का नाथ, दूसरों का मालिक आखिर बन कैसे सकता है? श्रेणिक ने कहा, अरे तुम्हें पता है कि नहीं कि मैं कौन हूं? अरे मैं राजा हूं, राजा, इसी राजा गृह नगर का नरेश।
अरे मेरे तो अंतःपुर है, राजमहल है, राजकोष है, राजरानियां हैं, संतानें हैं, हजारों सिपाही मेरे पास हैं, घोड़े, गज, रथिक, रथ, सारी व्यवस्थाएं मेरे पास है। अरे भला मैं कैसे अनाथ हूं? मुनि ने कहा, राजन, जो भूल तुम कर रहे हो वही भूल कभी मैंने भी की थी। राजन, किसी के पास ऐश्वर्य और परिवार हो जाने मात्र से कोई भी व्यक्ति सनाथ नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य और परिवार होने से, राजरानियां होने से कोई व्यक्ति मालिक नहीं हो जाता। अरे कभी ये भूल मैंने भी की थी। राजन, जैसे आज तुम्हारे अंतःपुर हैं, राजरानियां हैं, राजकोष हैं, राजवैद्य हैं, वैसे ही कभी मैं भी इसी तरह एक राजकुमार था। मेरी भी राजमाता थी, मेरे भी राजपिता थे, मेरी भी पत्नी थी, मेरी भी बहनें थी, मेरे पास भी हजारों सिपाही थे, हाथी थे, अश्व थे, रथ और रथिक थे। और मैं भी यही मानता था कि मैं संसार का सर्वाधिक सुखी व्यक्ति हूं। लेकिन राजन, एक दफा मेरी आंखों में भयंकर वेदना पैदा हुई, भयंकर जलन पैदा हुई, और लगातार 6 महीने तक उपचार किए जाने के बावजूद मैं स्वस्थ न हो पाया। मेरी माता, जिसने मुझे जन्म दिया, जो मुझे संसार के प्रत्येक व्यक्ति से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं देखता था मेरी माता रात दिन मेरी सेवा में बैठी रहती, पर मेरे दुख और पीड़ा को दूर करने में वो समर्थ नहीं थी। मेरी बहनें भी थी और मेरी बहनें रात दिन मेरी सेवा में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उनमें से मेरी कोई भी बहन मेरे दुख को दूर करने में सफल न हो पाई। और तो और मेरी पत्नी, कि जो रात दिन न तो वो खाना खाती थी प्रत्यक्ष में और न ही अप्रत्यक्ष में, न खाना खाती थी, न पानी पीती थी, रात दिन मेरे पास बैठी हुई आंसू ढुरकाती रहती थी कि मेरे पति को इतनी वेदना सहन करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो मेरे दुख को दूर करने में सफल न हो पाई। आखिर जब मैं चारों तरफ से लाचार हो गया, असहाय हो गया, तो मुझे लगने लगा भीतर में अपनी अंतरात्मा में कि मैं अनाथ हूं, कोई भी मेरे लिए सहयोगी नहीं बन पा रहा है, सहायता नहीं कर पा रहा है मेरे दुखों को दूर कर पाने में। तो एक रात की बात है राजन, मेरे मन में हुआ कि मैंने सुना है कि कोई भी व्यक्ति दीक्षा धारण कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कट जाते हैं। अगर हे प्रभु, मेरे भी ये नेत्रों का शूल, नेत्रों का दर्द अगर ठीक हो जाए तो मैं भी श्री भगवान की पवित्र दीक्षा धारण कर लूंगा। सुराजन, मैंने संकल्प किया, रात भर इसी बात पर चिंतन मनन करता रहा कि अगर मेरा दर्द ठीक हो गया, मेरे नेत्रों में थोड़ी सी भी अगर राहत हो गई, तो मैं दीक्षा धारण कर लूंगा। यही चिंतन करते करते, यही विचार करते करते कि अब मैं सन्यास के श्रेष्ठ जीवन को जीऊंगा, अब मैं अपने शेष जीवन को एक सन्यासी बनकर, एक संत और मुनि बनकर के धन्य करूंगा। ये सोचते सोचते, विचार करते करते ही मुझे नींद लग गई। सुबह सूर्योदय की वेला में मेरी आंख खुली तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मेरी